हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशनल चैनल आइकॉनिक संगीता मैथ्स एकेडमी में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे से होंगे और अपने पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। और आजकल तो आप लोगों के शायद एग्ज़ाम्स भी चल रहे होंगे, मींस पीरियोडिक्स चल रहे होंगे, ठीक है, जो कि मैं भी लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए एक इसका सैम्पल पेपर। कौन सी क्लास के लिए? क्लास 6 के लिए, ठीक है। वैसे तो ये केंद्रीय विद्यालय वालों के लिए है, बट ऐसा कुछ नहीं है, टॉपिक्स तो सब सेम ही होते हैं, तो प्रैक्टिस के लिए आप इस क्वेश्चन पेपर को भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये क्वेश्चन पेपर आपका 40 मार्क्स का होगा। इसको करने के लिए आपको टोटल 1.5 आवर्स दिए जाएंगे, ठीक है। और इसके इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं कि किस के तरह का आपके पास पेपर आएगा। क्वेश्चन पेपर 4 सेक्शंस में डिवाइड होगा। सेक्शन ए में 4 क्वेश्चंस होंगे 1 मार्क्स के। सेक्शन बी में 4 क्वेश्चंस होंगे 2 मार्क्स के। सेक्शन सी में भी 4 क्वेश्चंस होंगे 3 मार्क्स के। और सेक्शन डी में भी 4 क्वेश्चंस होंगे 4 मार्क्स के, यानी टोटल 40 नंबर का ये आपका पेपर बनेगा, ठीक है। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं सेक्शन ए में हमें क्या क्या क्वेश्चंस गिवन है हमारा सेक्शन ए। तो सेक्शन ए में फर्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, राइट द नेम्स ऑफ नंबर अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इस नंबर को आपको इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग इसका हमें नेम लिखना है, ठीक है। तो इंडियन सिस्टम में आप लोगों को पता है कि हम नंबर को किस तरह से लिखते हैं। सपोज़ मैंने ये नंबर लिख दिया पहले 98432701, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना होता है, अब आपको इसमें कॉमा पुटअप करना है इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो देखिए, सबसे पहले हम इस वाले पीरियड पे लगाते हैं। जो इंडियन सिस्टम में पहला पीरियड होता है वो थाउजेंड्स का, हंड्रेड्स का होता है, ठीक है। देन ये आपका थाउजेंड्स आ गया और देन ये आपका लैक आ गया, ठीक है। तो हमारे पास ये कितना हो गया, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, ठीक है। तो ये हमारा पीरियड हो गया इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये इसमें पीरियड्स बनाने हैं। अब इसको ये कह रहे हैं कि नेम्स ऑफ नंबर, इसका नेम भी लिखना है हमें, है ना। तो जब हम इसका नेम लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो नेम हो जाएगा आपका, देखिए ये हो जाएगा 9 के बाद कितनी डिजिट हो गई, 4 + 3 7, तो 9 करोड़ 84 लाख 84 के बाद 5 डिजिट्स हो रही हैं, 84 लाख, ठीक है, 32,701, क्या है लास्ट में 701, तो 701 ये इसका क्या हो जाएगा, नंबर नेम हो जाएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, राइट द सक्सेसर ऑफ 100,199, यानी आपको 100,199 क्या पढ़ेंगे इसको हम, 1,199 का सक्सेसर बताना है। तो सक्सेसर का मतलब इसमें हम +1 कर दें। तो जब हम इसमें +1 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 100 और 199 में, क्योंकि ये तो 0 ही है पूरा, 199 में आप 1 ऐड करोगे तो 200 हो जाता है, तो ये हो जाएगा 1,02,000। इसका सक्सेसर क्या आ जाएगा, 1,02,000, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें, फाइंड द HCF ऑफ 15, 25 एंड 30। आपको 15, 25 और 30 का क्या करना है, HCF फाइंड आउट करना है। क्या करना है, HCF फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहीं पर देख लेते हैं इसको कैसे करेंगे। इसको देखिए, हम यहाँ ले लेते हैं 15, 25 एंड 30, ठीक है। अब यहाँ पे इसको देखिए, सबसे पहले हम इसको 5 से कर लेते हैं, क्योंकि 5 से तीनों हमारे ये चले जाएंगे। तो 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30, ठीक है। देखिए 5 से ये सारे नंबर्स हमारे चले गए, है ना, सारे के सारे डिविजिबल हैं। और हमें यहाँ क्या निकालना है, HCF निकालना है। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या,
जो भी कॉमन फैक्टर है और कैसा वो हाईएस्ट होना चाहिए। तो देखिए ये एक मेथड है जो मैं अभी आपको यहाँ बताने वाली हूँ कि 5 से हमारे पास ये सारे नंबर्स चले गए। अब नेक्स्ट टाइम में अगर कोई नंबर से इनको डिवाइड करना चाहूँ तो ये सारे के सारे एक ही नंबर से डिविजिबल नहीं होंगे। एक बार हम इसको किससे करेंगे, 2 से करेंगे, है ना। जैसे यहाँ देखिए दूसरे कलर से करती हूँ मैं इसको, यहाँ पर देखिए 2 से करा मैंने इसको, 2 3 ज़ा 6, ठीक है। अगेन मैं इसको 3 से किया, 3 1 ज़ा 3, 3 5 एज इट इज़। और अब अगेन मैं इसको किससे करूँगी, 5 से करूँगी, है ना। तो ये वाला जो हमारा मैंने ग्रीन पोर्शन से किया है, ये वाले नंबर हमारे क्या हैं, सब एक साथ इसको नहीं काट रहे ना। सिर्फ 5 नंबर ऐसा है जिसने इन सबको एक बार में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसी मेथड से एलसीएम एचसीएफ निकाल सकते हैं और वो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। या तो आप क्या करिए, इसको डिवीजन मेथड से करिए, ठीक है, या फिर आप क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स निकालेंगे अलग अलग और फिर उसका कॉमन करेंगे, या फिर हमारे पास ये एक मेथड भी होता है, ठीक है। और यहीं पर अगर आपको एलसीएम भी निकालना हो तो हम क्या करेंगे, ये जितने भी ग्रीन और रेड कलर से लिखे हैं इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 × 2 × 3 × 5। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा। कितना हो जाएगा ये, 5 5 ज़ा 25, 25 2 ज़ा 50, 50 3 ज़ा 150। तो 150 इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो इस मेथड से भी हम इसका एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमें गिवन है, फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल्स टर्न थ्रू बाय आर एंड ऑफ अ क्लॉक व्हेन इट गोज़ फ्रॉम 3 to 6। सपोज करिए मैंने एक आर एंड बना दी, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि ये 12 हो गया और यहाँ पर 3 होगा और यहाँ पर 6 होगा। इस 3 से 6 पर जब अब जाती है तो कितने राइट एंगल्स बनाएगी, तो देखिए सिर्फ एक ही राइट एंगल बना रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली 1। नंबर ऑफ राइट एंगल्स क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी क्या है हमारा, सेक्शन बी है राइट इन रोमन न्यूमरल 73 एंड 92। तो 73 को जब हम रोमन न्यूमरल्स में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए 70 को हम क्या लिखेंगे, 70 + 3, है ना। और 70 को भी किस में ब्रेक करना पड़ेगा, 50 + 20 + 3 में, ठीक है। अब 50 आपका क्या होता है, एल होता है, 50 को हम क्या लिखते हैं, एल लिखते हैं। 20 क्या होगा, 20 का सीधे सीधे तो होता नहीं, क्या लिखेंगे, x + x 20 हो गया। और 3 आपका क्या हो गया, ये। तो ये किसका डिनोशन हो गया, 73 का, ठीक है। सिमिलरली हम 92 के लिए ले लेते हैं। 92 के लिए क्या हो जाएगा, देखिए 92 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको देखिए अब हम इसमें इसको 4 बार तो रिपीट कर नहीं सकते x को, तो हम यहाँ l x x x तो ले नहीं सकते, क्या नहीं ले सकते, l x x x तो ले नहीं सकते, ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको क्या लिखते हैं हम, 100, ये 100 माइनस हो रहा है, 100 में से 8 माइनस हो रहा है तो भी 2 को अलग करते हैं और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 100 - 10। क्या लिख सकते हैं, 90 को 100 - 10 + 2, ये लिख सकते हैं। तो ये जो हमारा 100 - 10 है, इसे हम क्या लिखेंगे, XC लिखेंगे। क्या लिखेंगे, C हमारा क्या होता है, 100 होता है। और इसमें से हमने इसके पहले क्या लिख दी, लेफ्ट में छोटे डिजिट यानी छोटा रोमन नंबर लिख दिया, तो इसका मतलब C में से 10 माइनस हो गया तो कितना आ गया आपका, 90 आ जाएगा। 100 - 10 और +2 कर देंगे यानी ये। तो इस 92 का नोटेशन क्या हो जाएगा, XC11 यानी II, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इसमें क्वेश्चन नंबर 6, ड्रॉ रफ डायग्राम ऑफ 2 एंगल्स सच डैट दे हैव 1 पॉइंट इन कॉमन। आपको 2 एंगल्स, ठीक है, ड्रॉ करने हैं कि उनमें एक पॉइंट जो है वो कॉमन रहे। कैसा रहे, कॉमन रहे। तो देखिए एक मैं ऐसे ड्रॉ कर दूँ, सपोज़ ये O है, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया, ठीक है। तो देखिए एंगल AOD और एंगल BOC, ठीक है। एक बार दूसरे कलर से ले लेते हैं, एंगल AOD और एंगल BOC। देखिए ये पॉइंट जो O है, ये इन दोनों एंगल्स में कॉमन पॉइंट हो गया, O पॉइंट। तो एक तो हम ये ड्रॉ कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से और भी ड्रॉ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही ड्रॉ करें, ठीक है। दूसरा क्या है, 2 पॉइंट्स इन कॉमन, 2 पॉइंट्स हमारे पास कैसे हो, कॉमन हो। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, सपोज़ आपने क्या किया,
बताइए क्या कर सकते हैं इसके लिए हम। आपने एक एंगल ड्रॉ किया, ठीक है, या हम ऐसा करते हैं एक एंगल ऐसे ले लेते हैं। एक एंगल आपने ये ड्रॉ किया, ठीक है, ये सपोज़ O है और ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। तो यहाँ पे हमें दो एंगल्स मिल रहे हैं, क्या, AOB है ना, एंड एंगल AOC, AOB एंड एंगल AOC। तो इनमें दो पॉइंट कॉमन हुए, कौन से, देखिए कौन से दो पॉइंट, एक तो O हो गया और एक हमारा ये वाला पॉइंट हो गया A पॉइंट कॉमन हो गया। तो ये दो पॉइंट्स हमारे क्या हो गए, इसमें कॉमन हो गए, ठीक है। इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 6 को करेंगे। नेक्स्ट है हमारा इसमें क्वेश्चन नंबर 7, राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। हमें 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है। तो क्या होता है 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, बताइए। 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर होता है 1000। देखिए 3 2 5 हो गई। अब ये कह रहे हैं इसको इसके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में भी लिखना है। तो प्राइम फैक्टर्स कर दें इसके, देखते हैं यहाँ पे सारे आ जाएंगे कि इसके, ठीक है, कर दीजिए। 2 5 10, अगेन 2 2 4, 2 5 10, ठीक है, अगेन 2 से करेंगे। 2 1 2, 2 2 4, 2 5 10, फिर अगेन 2 से करेंगे, ठीक है। 2 6 12, 2 2 4, 2 5 10। अब 2 से नहीं जाएगा ये, है ना, अब 5 से कर देते हैं। 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25, ठीक है। अगेन 5 से करेंगे, 5 2 10, 5 5 25। अगेन 5 से करेंगे, 5 5 25। तो हमारे इसके जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, देखिए ये हो जाएंगे इसके 10,000 के क्या हो जाएंगे, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं इसको, 2 × 2 × 2 × 2। 2 कितनी बार आया है, 4 टाइम्स, है ना, और 5 भी कितनी बार आया है, आगे जगह नहीं है इसलिए मैं नीचे लिख दे रही हूँ, × लगा दीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है इसका। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ मैनी राइट एंगल्स डू यू मेक इफ़ यू स्टार्ट फेसिंग नॉर्थ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू वेस्ट, है ना। तो देखिए डायरेक्शंस के बारे में अगर हम बात करें तो डायरेक्शंस में हमारा क्या होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है और ये साउथ होता है। अगर आप लोगों को इस चीज़ के बारे में नहीं पता है तो मैंने अपने चैनल पर इसके वीडियो डाले हुए हैं, इसके डिटेल वीडियो डाले हुए हैं इंट्रोडक्शन के, तो आप वहाँ पर जाकर इसको देख सकते हैं। और अगर आप लोग अभी मेरे चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन करके रखें, ठीक है, जिससे जैसे ही मैं कोई नया वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। तो आ जाते हैं क्वेश्चन पर अपने, क्या कह रहे हैं, इफ़ यू स्टार्ट फेसिंग नॉर्थ, आप नॉर्थ पर हैं, एंड टर्न क्लॉकवाइज टू वेस्ट, और आप क्लॉकवाइज वेस्ट पर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, वेस्ट पर पहुँचे आप, है ना। तो कितने राइट एंगल्स चले आप, 1 2 3, तो यहाँ इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है बी पार्ट में, साउथ में है आपका फेस, कहाँ है आपका फेस, साउथ में है, एंड टर्न एंटी क्लॉकवाइज टू ईस्ट, और आप क्या कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, ईस्ट की तरफ। ये देखिए ऐसे क्लॉकवाइज क्या होगा, इस तरह से होगा, और एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से होगा। तो एंटी क्लॉकवाइज हम साउथ से ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो हमने कितने राइट एंगल्स करे, सिर्फ 1, तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली 1, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं की तरफ। सेक्शन सी में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ शीट्स ऑफ पेपर अवेलेबल फॉर मेकिंग नोटबुक्स इज 75,000। ईच शीट मेक्स 8 पेजेस ऑफ अ नोटबुक, है ना। ईच नोटबुक कंटेन 200 पेजेस, देन हाउ मैनी नोटबुक्स कैन बी मेड फ्रॉम द पेपर अवेलेबल, ठीक है। एंड ये कह रहे हैं बुक्स कैन बेनिफिट मोर एज इट प्रोमोट्स रीडिंग हैबिट ऑफ द चिल्ड्रन। तो इस पर आपको कमेंट करके बताना है। तो ये तो आप अपने थिंकिंग से बता सकते हैं क्या कि बुक आपके लिए कितनी ज़रूरी है, और बुक आपको प्रोमोट भी करती है रीडिंग, आपकी रीडिंग हैबिट को, और उससे आपकी जनरल नॉलेज भी बढ़ती है। तो ये सब आप लिख सकते हैं। तो फिलहाल आ जाते हैं हम इसके क्वेश्चन पर। ये कह रहे हैं कि आपके पास सपोज़ एक शीट है बड़ी सी, ये वाली सपोज़ मैंने मान ली एक शीट है, ठीक है।
इसके ये कह रहे हैं कि इसमें से आप नंबर ऑफ़ जो पेजेस निकाल सकते हो वो 8 निकाल सकते हो। तो सपोज़ मैंने इसको पार्टीशन कर दिया 1 2 3 4। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 पेजेस निकल गए एक से। तो अगर एक शीट से 8 पेजेस निकल रहे हैं तो 75,000 शीट से कितने निकलेंगे बताइए। ठीक है, मैं यहाँ पर बता रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसके लिए हम, ठीक है, नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है, इन वन शीट इक्वल्स टू 8, है ना। तो नंबर ऑफ पेजेस इन 75,000 शीट में कितने नंबर ऑफ पेजेस निकल जाएंगे, 75,000 को हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा ये 0 0 0, 8 5 ज़ा 40, कैरी 4, 8 7 ज़ा 56, 56 प्लस 4 60, तो 60 यानी 6 लाख पेजेस इसमें से निकल सकते हैं। ठीक है, अब इन्होंने, अभी तो पेजेस निकले हैं, अब इन्होंने पूछा है कि अगर एक नोटबुक बनाने में 200 पेज लगते हैं तो उसमें हम कितनी नंबर ऑफ़ नोटबुक्स बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे नंबर ऑफ नोटबुक्स कैन मेक इक्वल्स टू, क्या कर देंगे, इस 6 लाख को डिवाइड कर देंगे हम 200 से। ठीक है, तो जब हम 200 से डिवाइड करेंगे तो 2 ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगे और 2 से ये कटेगा तो कितना आ जाएगा आपके पास बताइए, 2 3 ज़ा 6, ये आ जाएगा 3000। तो हम इसमें से कितनी नोटबुक्स बना सकते हैं बताइए, कितनी नोटबुक्स बना सकते हैं इसमें से हम, 3000 नोटबुक्स। हाउ मैनी नोटबुक्स पूछा इन्होंने, कैन बी मेड फ्रॉम द पेपर अवेलेबल। तो इसमें से कितनी नोटबुक्स बन सकती हैं, 3000 नोटबुक्स बन सकती हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करना है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है, ड्रॉ एनी सर्कल एंड मार्क इट्स सेंटर। मतलब ये कह रहे हैं कि एक सर्कल ड्रॉ करिए, उसका सेंटर मार्क करिए। तो ये मैंने इसका सेंटर मार्क कर दिया। ठीक है, और इसको सपोज मैंने ओ नाम दे दिया। अ रेडियस, अब ये कह रहे हैं कि इसकी एक रेडियस ड्रॉ करिए। तो मैंने रेडियस से जो ब्लू कलर से ड्रॉ करी है ये इसकी रेडियस हो गई। सपोज ये ओ पी क्या हो गई, इसकी रेडियस हो गई। ठीक है, या यहाँ पे लिख देती हूँ मैं ओ पी। सेंटर क्या हो गया, ओ हो गया। नेक्स्ट ये कह रहे हैं अ डायमीटर, डायमीटर को भी दूसरे कलर से ले लेते हैं, है ना। तो डायमीटर आपका क्या हो जाएगा, ये डायमीटर हो जाएगा पूरा पी क्यू। तो डायमीटर क्या हो गया, पी क्यू हो गया। अ सेक्टर, सेक्टर क्या होता है इसमें, सेक्टर होता है, सपोज मैं ये एक हमारी रेडियस है और एक ये रेडियस है। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप ऐसे भी ले सकते हैं और ऐसे भी ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये वाला भी हो सकता है और ये वाला भी, दोनों सेक्टर हो सकते हैं। तो पी ओ आर ये हमारा क्या हो जाएगा, सेक्टर हो जाएगा। पी ओ आर ये क्या हो गया, सेक्टर हो गया। नेक्स्ट इन्होंने बोला है सेगमेंट। तो सेगमेंट क्या हो सकता है, ये वाला। ठीक है, कलर चेंज कर देते हैं इसमें भी, ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, सेगमेंट हो जाएगा। ठीक है, सेगमेंट भी दो तरह के होते हैं इसमें। ये जो छोटे वाला पोर्शन जो मैंने पर्पल कलर में किया है इसे हम माइनर सेगमेंट बोलते हैं। ठीक है, और ये जो बड़ा जाएगा इतना पूरा, ये हमारा मेजर सेगमेंट होता है। ठीक है, और क्या बोला है इन्होंने, अ पॉइंट इन इट्स इंटीरियर, एक पॉइंट ड्रॉ कर देते हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर मैंने सपोज ये पॉइंट ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ए। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर ए। तो ये सारी चीज़ें हमें इसमें क्या करनी थी, ड्रॉ करनी थी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, द स्कूल कैंटीन चार्जेस ₹20 फॉर लंच एंड ₹4 फॉर मिल्क फॉर ईच डे। हाउ मच मनी डू यू स्पेंड इन 5 days ऑन दीज थिंग्स। मतलब आपको 5 दिन में इस पर कितने पैसे खर्च करने होंगे। और इन्होंने पूछा है कि हाउ मिल्क इज़ यूज़फुल टू अस, है ना। तो देखिए सबसे पहले तो अगर आप पहले आप देख लीजिए कि एक दिन में कितने पैसे खर्च हो रहे हैं, है ना। मनी स्पेंड इन 1 डे कितना हो रहा है, 20 रुपीज़ का खाना और 4 रुपीज़ का मिल्क, तो 24 हो गया, है ना। अब ये कह रहे हैं कि हाउ मच मनी डू यू स्पेंड इन 5 days। तो यहाँ आ जाएगा मनी स्पेंड इन 5 days इक्वल्स टू क्या, मल्टीप्लाई कर देंगे 24 की 5 से।
है ना। तो कितना आ जाएगा 5 4 ज़ा 20 कैरी 2 5 2 ज़ा 10 यानी 120 रुपीज़ यहाँ पर 5 दिनों में खर्च होंगे। ठीक है। अब हाउ मिल्क इज़ यूज़फुल टू अस, ये तो आप सबको पता ही है। मिल्क से हमें कैल्शियम मिलता है, प्रोटीन मिलता है और बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। जो भी मिलती हैं वो आप इसको, क्योंकि ये तो थियोरेटिकल पार्ट है, या आप लोग अपने दिमाग से लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ड्रॉ अ क्यूबॉइड एंड राइट इट्स नंबर ऑफ फेसेस, एजेस एंड वर्टिसेस। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक क्यूबॉइड ड्रॉ कर देती हूँ। ये सपोज एक क्यूबॉइड है, ड्रॉ कर दिया जैसा कि इन्होंने बोला। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि इसके नंबर ऑफ फेसेस बताइए। तो देखिए इसके नंबर ऑफ फेसेस क्या होंगे। सपोज़ अभी आपको यहाँ पे अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो देखिए, आप सपोज़ एक रूम में बैठे हैं, ठीक है, वो क्यूबॉइड जैसा है सपोज़, ठीक है। तो आप उसकी चारों दीवारें काउंट कर लीजिए, उसका फर्श और उसका जो छत है वो काउंट कर लीजिए। तो कितने हो जाएंगे नंबर ऑफ फेसेस बताइए। नंबर ऑफ फेसेस हो जाएंगे 6। ठीक है, 1 जैसे ये 1, ये ऊपर वाला 1 2 3 4 5 एंड 6 हो गए नंबर ऑफ फेसेस 6। एजेस कितनी होंगी, है ना। तो जो भी हमारी दीवारें हैं उनके जो कोने हैं वो काउंट कर लीजिए। तो एजेस कितनी होगी, देखिए दूसरे कलर से ले लेते हैं इसको हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो एजेस कितनी हो गई, एजेस हो गई इसमें 12। ठीक है, और वर्टिसेस कितने हो गए, वर्टिसेस के लिए भी चेंज कर देते हैं कलर। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो वर्टिसेस कितने हो गए इसमें, वर्टिसेस हो गए 8। कितने हो गए, 4 नीचे की तरफ जो कॉर्नर्स हमें मिले हैं, ठीक है, और 4 ऊपर की तरफ। तो हमारे वर्टिसेस कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन सेक्शन डी में, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो इसमें कह रहे हैं फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज़। आपको प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए इनका प्रोडक्ट निकालना है। तो देखिए फर्स्ट वाले में हम कैसे करेंगे, 738 इंटू 103 आपको गिवन है। तो आप इसे क्या कर सकते हैं, इसे ऐसे लिख सकते हैं 738 इंटू इस 103 को आप 100 प्लस 3 में ब्रेक कर दीजिए। क्या कर दें, ब्रेक कर दें, है ना। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 738 इंटू 100, कलर चेंज कर देती हूँ, ठीक है, प्लस 730, इसको मैं दोबारा लिख देती हूँ, 738 इंटू 100 प्लस 738 इंटू 3, है ना। तो 738 इंटू 100 तो 73800 हो गया, प्लस 738 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3 ज़ा 24, है ना। मतलब इसमें क्या होगा, आप मेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं। 8 3 ज़ा 24, 3 3 ज़ा 9, 9 प्लस 2 11 कैरी 1, ठीक है, 7 3 ज़ा 21, 21 प्लस 1 22। तो अब आप इसको ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 4 1, ये 4 प्लस 0 4 हो गया, 1 प्लस 0 1 हो गया, 2 प्लस 8 10 कैरी 1, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 2 इज 6। तो ये आ गया 76014। इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना है। आप इसको अगर वैसे करेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि इन्होंने बोला है कि इसको प्रॉपर्टी यूज़ करके ही सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम इसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में हमें क्या गिवन है, बी पार्ट में कह रहे हैं 1005 को मल्टीप्लाई करना है 168 से। तो ये भी इसी तरह से होगा। इसको आप क्या कर दीजिए, पहले इसको ब्रेक कर दीजिए, क्योंकि ये ब्रेक करना इजी है, ठीक है, इंटू 168। अब आप इसको देखिए, 1000 की मल्टीप्लिकेशन आप 168 से करिए, प्लस 5 की मल्टीप्लिकेशन आप 168 से करिए, ठीक है। अच्छा, आप यहाँ पे प्रॉपर्टी लिख दीजिएगा। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है हमारी, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। कौन सी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ज़रूर लिखनी होती है, ठीक है, यहाँ पर भी। तो ये हो जाएगा 168000 प्लस 8 5 ज़ा 40 कैरी 4, 5 6 ज़ा 30, 30 प्लस 4 34, 5 1 ज़ा 5 8 40 आ गया, ठीक है। तो ये आ जाएगा 168840। ये देखिए कितना इजी हो गया ना हमारा, कहीं पर भी हमें रफ वर्क की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 हमें करना है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 3 टैंकर्स कंटेन 403 लीटर्स,
434 liters, 465 liters of diesel respectively. Find the maximum capacity of a container that can measure the diesel of the 3 containers exact नंबर ऑफ़ टाइम्स। तो देखिए, जब हमें इस तरह का कोई क्वेश्चन दिया जाता है कि आपको 3 कंटेनर्स दिए हैं या 3 कोई और चीज़ दी है और आपको ये कह रहे हैं कि आपको मैक्सिमम कैपेसिटी निकालनी है, तो यहाँ पर आपको क्या करना होता है, HCF फाइंड आउट करना होता है। क्या करना होता है, HCF फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। और अगर यहाँ पे मिनिमम पूछा होता तो हम LCM निकालते। तो यहाँ पर हमें क्योंकि मैक्सिमम पूछा है तो हम इन तीनों नंबर्स का क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं इसका HCF। तो देखिए, अगर हम 403 के फैक्टराइजेशन करें तो हमारा ये किससे जाएगा, देखिए 13 से जाएगा। 13 3 ज़ा, क्योंकि देखिए 4 + 3 7 है, ये और किसी नंबर से तो जाएगा नहीं क्योंकि इसका यूनिट डिजिट 2 हो रहा है। 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, तो मैंने इसको सीधे सीधे कर दिया। 13 3 ज़ा 39 और 13 1 ज़ा 13, ठीक है। और आगे जाएगा नहीं। नेक्स्ट हमने ले लिया 434। 2 से करिए इसको क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट 4 है। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, ठीक है। अब 7 से जाएगा, देखिए 7 3 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7। अब आगे और नहीं जाएगा। ऐसे ही 465 को लीजिए। 465 को अगर हम 3 से करते हैं तो जाएगा, देखिए 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, ठीक है, चला गया। अब इसको हम 5 से करते हैं क्योंकि 3 से नहीं जाएगा। 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। तो देखिए, अब जब हम इसके वो लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स 403, 434 और 465 के, तो इसका आया है 13 × 31, इसके आए हैं 2 × 7 × 31 और इसके आए हैं 3 × 5 × 31, ठीक है। तो देखिए, सब में कॉमन क्या है, सिर्फ 31 है ना। तो वो जो इन्होंने पूछा है ना कि जो फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर, तो वो जो मैक्सिमम कैपेसिटी होगी कंटेनर की वो कितनी होगी, 31 लीटर्स होगी, क्योंकि जो हमारे कॉमन आया है वो सिर्फ 31 ही आया है। नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 है, फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 18, 24 एंड 32। क्योंकि यहाँ स्मॉलेस्ट की बात हो रही है तो हमें क्या करना है, इसका LCM निकालना होगा। क्या करना होगा, LCM निकालना होगा। तो चलिए LCM निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा इसका LCM, इसका LCM हो जाएगा, देखिए 18, 24, 32, 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। फिर से 2 से करेंगे, ठीक है। 2 9 एज इट इज़ रहेगा, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, ठीक है। नेक्स्ट अगेन 2 से कर लेते हैं, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, ठीक है। नेक्स्ट 3 से कर लेते हैं, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 4। अगेन 3 से कर लेते हैं, 3 1 ज़ा 3, 1 और 4। फिर 2 से कर लेते हैं, 2 ज़ा, और फिर से 2 से करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। तो कितना आ गया आपका, ये आ गया 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 2 × 2। कितना हो गया, 2 कितने टाइम्स हो गया, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 2 ज़ा 32, 32 और 3 3 ज़ा 9। तो 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसकी, 9 2 ज़ा 18, कैरी 1, 9 3 ज़ा 27, 288। अब देखिए, ये जो हमारे पास आया है ये तो 3 डिजिट का नंबर है। हमें क्या चाहिए, हमें 4 डिजिट का नंबर चाहिए। क्या चाहिए हमें, 4 डिजिट का। तो 4 डिजिट का नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 288 जो हमारा LCM आया है, क्या आया है LCM, इसके हम क्या करेंगे, मल्टीपल्स निकाल देंगे। तो देखिए, मल्टीपल्स निकालने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई करें क्योंकि 288 1 ज़ा तो 288 ही होगा। तो 288 2 ज़ा कितना हो जाएगा हमारा, 8 2 ज़ा 16, 8 2 ज़ा 16 + 1 17, 2 2 ज़ा 4, 5 76। अभी भी ये 3 डिजिट का है, 3 डिजिट का ही है। तो 288 × 3 कर देते हैं। 8 3 ज़ा 24, कैरी 2, 8 3 ज़ा 24, 24 + 2 26, कैरी 2, 3 2 ज़ा 6, 6 + 2 8 8 64। अभी भी हमारा ये 3 डिजिट का ही आ रहा है। तो हम एक और निकालेंगे, 288 × 4, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 8 4 ज़ा 32, कैरी 3, 8 4 ज़ा 32 + 8 4 ज़ा 32, 32 + 3 35,
ठीक है, 3 कैरी हो जाएगा फिर से, 4 2 ज़ा 8, 8 + 3 11। तो अब हमारे पास 4 डिजिट का नंबर आ गया और ये नंबर हमारा क्या होगा, इन सारे नंबर से डिविजिबल होगा और ये भी कहलाएगा कि ये सबसे छोटा स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमें करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें देखिए, A bus started its journey and reached different places with a speed of 60 km/h। एक बस ने स्टार्ट करी जर्नी अपनी ए से, ठीक है, और 60 km/h की स्पीड से चल रही है। द जर्नी इज़ शोन बिलो द फिगर। ये आपको फिगर दिया गया है जिसमें ये जर्नी दिखाई गई है। ठीक है, फाइंड द टोटल। फर्स्ट में कह रहे हैं फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस इफ़ स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड रिटर्न बैक्स टू ए, है ना, यानी ए से चल के बी गई, बी से सी गई, सी से डी गई, डी से ई आई, ई से एफ आई, एफ से जी, जी से वापस ए आ गई। क्या हुआ? ठीक है, तो इट मीन्स कैसे कैसे गई है ये, देखिए, ए बी, ए से बी गई, प्लस बी सी, प्लस सी डी, प्लस बी डी ई, प्लस ई एफ, प्लस एफ जी और प्लस जी ए। अब ये जो मैंने प्लस प्लस करे हैं, इट मीन्स ये जो हमें डिस्टेंसेस दिए हैं इन सबको हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, यानी हमें 4170 कर देते हैं, इन सबको प्लस कर देते हैं। 4170 इन सारी डिस्टेंस को प्लस करना है। 3410, 2160। ठीक है, और ये वाली डिस्टेंस हमारी कितनी थी, ये है 8140। फिर से लिख देते हैं, कोई नहीं, 4170, 3410, 2160, 8140, 4830, 2550, 1290, है ना। ये सारी डिस्टेंस को आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे और जो भी हमारा आएगा वो क्या आ जाएगा, हमारी टोटल जो हमें इस पार्ट में पूछी गई है वो हमारी डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारी टोटल डिस्टेंस आ जाएगी उसमें, वो आप खुद करिएगा, वो आपके लिए होमवर्क है और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि टोटल कितना आया। नेक्स्ट पूछा है इन्होंने, फाइंड द डिफरेंस ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम सी टू डी। सी से डी का कितना डिफरेंस है और डी से ई का जो डिफरेंस है उसका हमें डिफरेंस बताना है। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है डी से ई और सी से डी का जो डिस्टेंस है उसका डिफरेंस, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, 81, क्योंकि देखिए 8140 ज़्यादा है और सी डी हमारा कम है, तो 2160 हम इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो 0, 14 - 6 इज़ 8, यहाँ पे 0 बचेगा, 10 - 1 इज़ 9, यहाँ पर 7 बचेगा, 7 - 2 इज़ 5। तो ये किलोमीटर में हमारे पास इसका आंसर आ गया सेकंड वाले का। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये सेक्शन डी तक सारे क्वेश्चंस कर दिए हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, इतनी मेहनत करी है मैंने आप लोगों के लिए। अगर ज़रा सा भी आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, ठीक है, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, इतनी मेहनत करके मैं वीडियो बनाती हूँ, अगर आप लोग उसे देखते हैं तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। ठीक है, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। या आपको कोई भी किसी भी प्रॉब्लम में कोई डाउट आता है, इसके अलावा भी आपको कोई क्वेश्चन मेरे से पूछना है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पर बता सकते हैं कि आपकी जो भी क्वेरी है वो क्या है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।